क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से डाटा हैंडलिंग चल रहा था, ठीक है। डाटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फॉर विच ऑफ दीज, आज क्या करते हैं हम इसको अभी एक नए तरीके से पढ़ाना मैं चालू करता हूँ, जिसमें मैं सब कुछ पहले से ही लिख लूँगा और सिर्फ आपको समझा दूँगा, ताकि इसका क्या होगा कि टाइम हमको कम लगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल कितना कामयाब रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। इनमें से किसको आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं टू शो द डाटा, डाटा को शो करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज़ आप किन इनमें से किसका कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन पोस्टमैन बैग, ठीक है। पोस्टमैन के बैग में जो लेटर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए हैं, उसको क्या है डिफरेंट एरिया में उसको देने के हैं, तो उसको आप हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं क्या, ठीक है। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट, एथलेटिक्स के लिए कॉम्पिटिटर के हाइट को क्या कर सकते हैं आप हिस्टोग्राम में यूज़ कर सकते हैं क्या। ये सारा चारों क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहला आप समझिए हिस्टोग्राम क्या है, ठीक है। हिस्टोग्राम तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया था। तो हिस्टोग्राम में मेन क्या होता है कि हम इसको एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल लाइन जो हम खींचते हैं उसको हम किस में डिवाइड करते हैं, उसको हम ग्रुप में। ग्रुप कैसा होता है, ऐसा क्लास इंटरवल करके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह का हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसा बनता है उससे थोड़ा हट के ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल बना लेते हैं और क्लास इंटरवल के हिसाब से हम करते हैं। तो इसमें क्लास इंटरवल बनाना है तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह का क्लास इंटरवल है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आइए। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि द नंबर, अच्छा इसमें कौन कौन सा हम कर सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया, यहाँ पे डिफरेंट एरिया है, ठीक है। एक डिफरेंट एरिया है और नंबर ऑफ लेटर है, ठीक है। ये दो ही है इसमें डाटा, जो एक एक्स एक्सिस में हॉरिजेंटल में आएगा और एक वर्टिकल में आएगा। अब डिफरेंट एरिया यदि हम बोलें तो उसको ग्रुप में बांट सकते हैं क्या। जैसे आपके पास 5 एरिया है, मैं बड़े बड़े नाम लेता हूँ, छोटे छोटे आपके जगह के, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एरिया हैं उनका आप ले सकते हैं। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ भाई, नासिक है, पुणे है, ठीक है, अहमदाबाद है, ठीक है। ये इन सब जगहों के छोटे छोटे ये एरिया है मान लीजिए, ठीक है, जो वेल नोन आप लोग को होगा। ये मैं बड़े बड़े जगह का नाम बताया। तो पोस्टमैन के बैग में ये सभी जगह के हैं। तो नासिक और पुणे को आप ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे, 0 to 10 तो है नहीं, 0 से 10 है या 800 to 1000 है कि हम उस हिसाब से कर दें। तो ये जो डिफरेंट एरिया है उसको हम ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर का हाइट कितना है एथलीट मीट के लिए, तो किसी का क्या है कि 6 फुट है, किसी का 6.5 फुट है, किसी का 7 फुट है, किसी का 8 फुट है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 to 7 फुट, 7 to 8 फुट, 8 to 9 फुट ऐसा डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रुप में इजीली हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। एरिया, नंबर ऑफ कैसेट्स, ठीक है। एक साइड में कैसेट्स की संख्या जाएगी, दूसरी साइड में 5 कंपनीज जाएंगे, ठीक है। तो 5 कंपनी, अब 5 कंपनीज के नाम है, जैसे टी सीरीज़ है और दूसरे जो भी कंपनी है उन कंपनी का नाम है। तो उन कंपनी के नाम को आप नंबर्स में तो आया नहीं, नंबर्स में आया नहीं तो ग्रुप में डिवाइड तो होगा ही नहीं, ठीक है। नंबर्स में आना जरूरी है ग्रुप में डिवाइड होने के लिए। तो कंपनीज के नाम को एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में जब आप लेंगे तो उसको ग्रुप में आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ये हिस्टोग्राम में यूज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा, नंबर ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर की संख्या है, ठीक है। बोर्डिंग टाइम फ्रॉम 7 AM to 7 PM, 7 AM से 7 AM to 7 PM बोर्डिंग टाइम के लिए, ठीक है। बोर्डिंग ट्रेन है, नंबर ऑफ पैसेंजर को हमको बताना है, ठीक है। तो हमको करना क्या है,
टाइम को सेट करना है और पैसेंजर को सेट करना है। तो टाइम तो हम कर सकते हैं 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 ऐसा कर सकते हैं, या 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1 ऐसा कर सकते हैं। यानी कि ये जो है हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको देखना यही है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या हिस्टोग्राम में हमको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ता है। टेबल बनाने के लिए क्लास इंटरवल बनाना पड़ता है। क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमको क्या ग्रुप में डिवाइड करना होता है। ग्रुप में डिवाइड यदि हो गया तो हिस्टोग्राम बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी और डी बन जाएगा और सी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, हम लिखेंगे कि तो आप देख लीजिए, वी विल यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा फॉर बी एंड डी। ठीक है, बी और डी के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं डाटा को शो करने के लिए। ठीक है, रीजन, अब हर एक के लिए इसमें क्वेश्चन ये पूछा है, बाद में इसने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको दिखाने का भूल गया। बाद में क्या पूछा है, गिव रीजन फॉर ईच, सब के लिए आपको रीजन देना है। ठीक है, तो आप सब के लिए रीजन अलग अलग लिखना चालू कीजिए। तो रीजन फॉर ए के लिए क्या रीजन है, ए के लिए रीजन क्या है कि दिस कैन नॉट बी सोन इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इसको शो नहीं किया जा सकता है, बिकॉज नेम ऑफ एरिया, एरिया का जो नाम है इसको कैन नॉट बी डिवाइडेड इन ग्रुप। ठीक है, इसको ग्रुप में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। टू मेक क्लास इंटरवल बनाने के लिए जो ग्रुप की आवश्यकता होती है उसमें इसको डिवाइड अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के ग्रुप में जो हम हिस्टोग्राम में यूज़ करते हैं उसमें हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। एंड हिस्टोग्राम कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट क्लास इंटरवल। तो हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल के बिना बनता ही नहीं है, इस वजह से इसको हिस्टोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते या हिस्टोग्राम में शो नहीं कर सकते। ठीक है, रीज़न फॉर बी के लिए रीज़न क्या है, यस इट कैन बी शोन इन हिस्टोग्राम, इसको हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेजर ऑफ हाइट का जो मेजर है, जैसे 5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है, तो 5 to 6 लिए, 6 to 7, 7 to 8 ऐसा ले लिए, या 5 to 5.5 फीट, 5.5 to 6 फीट ऐसा ले सकते हैं। तो मेजर ऑफ हाइट कैन बी डिवाइडेड इन ग्रुप, इसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं टू मेक क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के लिए बनाने के लिए हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रुप इनटू क्लास इंटरवल के ग्रुप में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड हेंस हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन इजीली इसको ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, सी के लिए सेम टू सेम जैसा एक में लिखा कि दिस कैन नॉट बी शोन इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेम ऑफ कंपनी कैन नॉट बी, कंपनी के नाम को तो डिवाइड नहीं कर सकते ना टू मेक द क्लास इंटरवल। सो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप इन क्लास इंटरवल के ग्रुप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल के बिना बनता ही नहीं है, कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट क्लास इंटरवल। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ जैसा बी वैसा ही यस, क्या लिखेंगे, यस इट कैन बी शोन इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इसको शो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बोर्डिंग टाइम जो है, ठीक है, ट्रेन का जो बोर्डिंग टाइम है उसको कैन बी डिवाइडेड इन ग्रुप टू मेक ए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बनाने के लिए जो ग्रुप हम बनाते हैं उसमें डिवाइड किया जा सकता है। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रुप इनटू क्लास इंटरवल के ग्रुप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हिस्टोग्राम ड्रॉन किया जा सकता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया।